नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। पूरे साल भर में 4 नवरात्रि आती है और ये नवरात्रि आषाढ़ी नवरात्रि की मैं बात कर रही हूँ। आषाढ़ी नवरात्रि 6 तारीख जुलाई महीने की 2024 से स्टार्ट हो रही है। मतलब 6 तारीख से 9 दिन आप गिन लो तो 9 दिन की ये नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि का इसलिए महत्व है कि अभी सीज़न चेंज हो रही है, गर्मी से बारिश की सीज़न हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाती है, लोग समझते नहीं हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं। हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में तो ऐसा होता है कि जब भी बारिश आती है तो भजिया, समोसा, तला हुआ, कचौड़ी ये सब खाने लगते हैं और पेट बिगड़ जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है, फिर इम्यूनिटी उनकी डाउन हो जाती है और कहते हैं कि सीज़न चेंज हो गई इसलिए हम बीमार पड़ गए। तो ये नवरात्रि का महत्व इसलिए है कि अगर आप उपवास करोगे तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा और अगर उपवास करोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मेरा खुद का मानना ये है और मैं पूरे साल में 4 नवरात्रि में टोटली फलाहार या रसाहार से उपवास करती हूँ, पकाया हुआ भोजन का बिल्कुल त्याग कर देती हूँ। वैसे ही इस नवरात्रि में भी मैं, मेरा पूरा परिवार उपवास करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड इस नवरात्रि में इस तरह करने वाले हैं कि ब्रेकफास्ट में हमारा टोटली उपवास रहता है, मतलब कि ड्राई फास्टिंग होता है 8 घंटे का। उसके बाद में हम जूस पीते हैं। वो जूस कोई भी प्रकार का हो सकता है। अभी पम्पकिन अच्छा मिलता है, जिसको कद्दू बोलते हैं, या तो फिर लौकी मिलती है अच्छी तो उसका पी सकते हैं जूस, या तो फिर हमारे घर पे गन्ने का मशीन है रस का, तो वो हम निकाल के पीते हैं। अभी ग्रीन वेजिटेबल बहुत कम मिलते हैं, ग्रीन पत्तियाँ बहुत कम मिलती हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा जूस पियो कि जिसमें आपको जूस ज़्यादा मिले, जैसे पम्पकिन है या लौकी है, इसमें बहुत अच्छा जूस मिलता है। तो ये जूस के ऊपर हम सुबह में, हमारा ड्राई फास्टिंग के बाद हम पहला जूस पियेंगे, फिर हमारा लंच का टाइम होगा तो लंच में भी हम जूस ही पीते हैं, और फिर हमारा जब डिनर का टाइम होता है तो डिनर में हम पूरी 1 प्लेट भर के फ्रूट की डिश और पूरी 1 प्लेट भर के सलाद की डिश, ऐसे करके हमारा डिनर रहता है। तो सुबह, दोपहर, शाम तक हम जूस पे रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और शाम को हम थोड़ा बहुत फ्रूट और थोड़ा बहुत सलाद का हम भोजन करते हैं। मतलब कि पकाया हुआ भोजन बिल्कुल नहीं लेते हैं, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, रोग नहीं रहता है, पेट में कोई भी गड़बड़ हो तो वो ठीक हो जाती है। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि 9 दिन में 1 दिन ड्राई फास्टिंग करना है तो 24 घंटे ड्राई फास्टिंग से भी उपवास कर सकते हैं, और हम भी ऐसा बीच में 1 दिन उपवास कर लेते हैं। 6 तारीख जुलाई महीना, ये मेरे लिए बहुत ही खास दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मैं और मेरे हस्बैंड की सालगिरह है, मतलब कि शादी की एनिवर्सरी है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है। आज से हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और फिर भी हम नहीं होटल में जाने वाले हैं, नहीं हम घर पे कुछ खाना पकाने वाले हैं, और कुछ भी सेलिब्रेशन ऐसा नहीं करने वाले हैं जो पेट से लागू पड़ता है। मतलब होटल में जाना या फिर कुछ खाना बाहर का, बाहर से कुछ लाना, जोमेटो से, स्विगी से, या फिर बाहर से पिज़्ज़ा लाना, ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ सात्विक एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसमें हमारा भोजन होगा सिर्फ जूस, और हमारा लंच और डिनर होगा हमारा फ्रूट और सलाद। तो इस तरह से हम, हमारी एनिवर्सरी होने के बावजूद भी अगर नवरात्रि आ रही है तो सब कुछ भूल के हम ऐसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप भी नवरात्रि कीजिए। ये अगले दिन हम आपको बता इसलिए रहे हैं कि आपको पता चले कि भाई कल से नवरात्रि चालू होने वाली है, क्योंकि हिंदू समाज में 2 नवरात्रि का ही महत्व होता है। ये दूसरी जो 2 नवरात्रि है वो कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आषाढ़ी महीने की नवरात्रि का भी बहुत महत्व है, उपवास का बहुत महत्व है, फलाहार का बहुत महत्व है। लेकिन फलाहार का अपभ्रंश करके फराड़ कर दिया है लोगों ने, कि बाहर मार्केट में पिज़्ज़ा मिल रहे हैं फराली, सैंडविच मिल रही है फराली, बफ वड़ा मिल रहा है सलादी, या फिर केले
तले हुए मिल रहे हैं, केले की वेफर मिल रही है, आलू की वेफर मिल रही है, साबूदाना की खिचड़ी मिल रही है, राजगरा का सीरा मिल रहा है। तो ऐसे उपवास नहीं होते हैं। अगर उपवास करना है तो जूस पीजिए, या फिर फल खाइए, या फिर वेजिटेबल सलाद खा लीजिए, या तो फिर ड्राई फास्टिंग कर लीजिए, या तो फिर नींबू पानी के ऊपर भी 9 दिन उपवास कर सकते हो। कई लोग तो पूरे 9 दिन में सिर्फ ग्रीन जूस पी के भी उपवास करते हैं। जिन लोगों को अपना वजन कम करना है वो 9 दिन नवरात्रि में सिर्फ ग्रीन जूस के ऊपर भी रहेंगे तो भी वजन कम होगा। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, एक्स्ट्रा हमारा फैट जो है वो भी बर्न हो जाता है, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है। फिर भी हम इसीलिए उपवास करते हैं कि किसी का उदाहरण बन सके, हमारे शरीर में कोई बीमारियां ना आए, इसीलिए उपवास करते हैं। तो आप भी उपवास कैसे करते हो वो हमें फीडबैक दीजिए। आपने नवरात्रि की है, परिवार में कौन कौन लोग नवरात्रि करते हैं उसका भी फीडबैक दीजिए। और अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, हार्ड वर्क करते हो, या फिर आप खेत में काम करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार माता जी का नाम लेके दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि पकाया हुआ भोजन का त्याग करना है, तो माता जी ज़रूर से आपको सफलता मिलेगी और आपका उपवास बहुत ही अच्छा नवरात्रि हो जाएगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपने भी इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन सिर्फ जूस पे या फलों पे किया है, पकाया हुआ भोजन का त्याग किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमें व्हाट्सएप पे बताइए। आपका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके हम भी यूट्यूब पे रखेंगे कि आपने कैसे नवरात्रि किया, पहली नवरात्रि किया या फिर दूसरी नवरात्रि किया। तो आपका एक्सपीरियंस हम जूम मीटिंग पे रिकॉर्ड करके पूरे दुनिया को बताएंगे कि पूरी जिंदगी खाने से नहीं चलती है, उपवास भी ज़रूरी है और पेट का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।